नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वो चैनल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कंपनी की दशा क्या है। प्रेजेंट में जो कंपनी की स्थिति है उसके बारे में मैं आप सभी को वीडियो ऑडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देता रहता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जलगांव का जो केस था, वहाँ से सुंदर सैनी जी को बेल मिल चुकी है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही खुशी की बात है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी मामले को रिजर्व रखा गया है। लेकिन एक बात जो बार बार सभी के माइंड में आती है, सभी के जहन्नुम में आती है, सभी इस पर सोचने पर मजबूर हैं कि बार बार एक संख्या का जिक्र आपके सामने होता है। वो संख्या है 60 लाख लोगों की। अब ये संख्या 60 लाख लोगों की है या 60 लाख आईडी की यहाँ पे बात हो रही है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 60 लाख लोगों की भी बात करें और 60 लाख लोगों की बात करें और 7500 की जो आईडी थी, 7500 की जो एक आईडी थी, और उसको हम उससे गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक अमाउंट जो लगभग 4500 करोड़ रुपए का अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, इस संख्या की मैं बात क्यों कर रहा हूं? इस संख्या की बात आज मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि वाकई में यही बात है या कुछ और ही दाल गल रही है। दोस्तों, 60 लाख लोगों की बात हो रखी है और 60 लाख लोग या 60 लाख आईडी जब से कंपनी चल रही है और जब कंपनी बंद हुई थी, ये संख्या उस टाइम की है और ये सही संख्या है, क्योंकि ये अखबारों में भी आई है, न्यूज चैनल में भी इसको देखा गया है। दोस्तों, अब मुद्दा ये आता है कि कंपनी 2015 से वर्क कर रही थी और 2018 में कंपनी किसी कारणवश बंद होगी। आप सभी जानते हैं कारण को भी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अभी तक जो 60 लाख लोग वहां पर कर रहे थे काम या जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा था, क्या अभी तक राधेश्याम जी ने सिर्फ सारों का ही पैसा देना है? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 60 लाख लोगों का पैसा नहीं देना है। ये आप अपने आप से पूछ के देखिए, जिन्होंने कंपनी में शुरू में पैसा लगाया था उनका पैसा पूरा हो गया, 2016 में पैसा लगाया था उनका भी पैसा पूरा हो गया, 17 में लगाया था उनका भी हो गया, 18 के इनिशियल में जिन्होंने पैसा लगाया था, जनवरी में लगाया था पैसा जिन्होंने, उनका भी तकरीबन पैसा प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आ गई। अब बात आती है कि आखिरकार वो कौन से आदमी हैं या वो कौन से व्यक्ति हैं जो फंस गए या जिनका पैसा कंपनी में अटक गया। तो दोस्तों, वो बंदे हैं जिन्होंने 2018 में पैसा लगाया है और सबसे ज्यादा वो आदमी जिन्होंने पैसा कंपनी में जून या यूं कहीं अप्रैल से पैसा लगाना शुरू किया था। उनके पास मात्र 2 या 3 पे आउट मुश्किल से आए हैं। सभी का जो पैसा लगा है वो लास्ट के टाइम का लगा है दोस्तों। और आप सभी ये भी जानते हैं, अगर मैं वहां की जो आईडीज की बात कर लूं, कि अगर हम मान लेते हैं कि वहां पर 7 लाख आईडी लगी है या आप 4 लाख आईडी लगा के चल लो, 5 लाख लगा के चल लो, तब भी एक बड़ा अमाउंट वहां पे डिपॉजिट हुआ है। वो ही आदमी आज कंपनी में ज्यादा दुखी है। हो सकता है कि जिन्होंने 15 में, 16 में, 17 में काम किया, उन्होंने फिर बार बार अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो, ये मैटर अलग है। हुआ भी ऐसा ही है कि 15 में पैसा कमाया, फिर वही पैसा उन्होंने फिर लगा दिया, 16 में कमाया, 16 वाला भी लगा दिया। हो सकता है ऐसे भी कुछ आदमी हो, लेकिन ऐसे ही संख्या में सभी आदमी नहीं है।
जो पैसा एक्चुअल में लगा है, जो पैसा, जो व्यक्ति वास्तव में आज परेशान है, वो मात्र 2018 वाले ही हैं। उस पहले वाले सभी व्यक्तियों का पैसा प्रिंसिपल निकल चुका है। भले ही उन्होंने कोई लाभ नहीं कमाया, लेकिन उनका प्रिंसिपल जो अमाउंट था वो उनके खाते में क्रेडिट हो चुका है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जिन्होंने पैसा 2018 में लगाया है, पैसा उन्हीं का ही फंसा हुआ है, उन्हीं को दिक्कत हो रही है, और आज भी उन्हीं लोगों के बीच से आदमी सुसाइड कर रहा है। लेकिन इस बात को कोई नहीं मानेगा, सब इस बात को झुठला देंगे, क्योंकि नाम सिर्फ 60 लोगों का लिया जाता है और उन्हीं का ही गाना बजाकर आज तक ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर मैं आपको नेगेटिव नहीं करता, ना ही मैं आपको पॉजिटिव करना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन था ये कुछ भाइयों का था जो मैंने आप सभी के सामने रखा। उम्मीद करता हूँ आप इस पर सोचने पर मजबूर होंगे। थैंक यू। जय हिंद।